सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू गेट हॉस्टल इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। स्पेशली अगर आप एक पीजी स्टूडेंट हो या फिर आप पीएचडी स्टूडेंट हो, आपने पीजी कोर्स में अभी एनरोल किया है, लाइक आप एमएससी करने वाले हो, आप एमए करने वाले हो, एमकॉम करने वाले हो या कोई भी अदर कोर्स करने वाले हो, या फिर आप एक पीएचडी स्टूडेंट हो, आपने पीएचडी में अभी एनरोल किया है, अभी एडमिशन आपके हो रहे हैं। तो दोनों ही स्टूडेंट्स जो होते हैं, पीजी स्टूडेंट्स एंड जो पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं, उन दोनों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सेम ही जो हॉस्टल फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की हुई है। तो कैसे आपको हॉस्टल में एडमिशन लेना है, कहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या लास्ट डेट रहती है, क्या आपके चार्जेस होते हैं हॉस्टल के, मैस के और सभी चीजों के, उसी के साथ साथ जो कंप्लीट प्रोसेस होता है स्टेप वन से लेके स्टेप फाइनल स्टेप तक, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसी के साथ साथ मैं आपको एक रिव्यू भी दूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स का, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल कैसे हैं, उनके रूम्स, उनकी फैसिलिटीज, और भी जो आपका मेन कैंपस है यूनिवर्सिटी एनक्लेव, जहाँ पर आपके क्लासेस होंगे, तो उनसे आपका कितना दूर आपका हॉस्टल पड़ेगा। विद माई एक्सपीरियंस एंड विद माई फ्रेंड्स, जो मेरे क्लासमेट्स, जो मेरे कॉलेज मेट्स हैं, उनके एक्सपीरियंस से मैं आपको बताने वाला हूँ इन 2026 कैसे आपको हॉस्टल लेना है और क्या क्या हॉस्टल की फैसिलिटीज आपको मिलने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसा जितना हार्ड आपको बेसिकली एडमिशन लेना है, क्योंकि काफी कंपटीशन रहता है, तो जितना हार्ड एडमिशन लेना है उससे ज्यादा हार्ड है आपको हॉस्टल में एडमिशन लेना। बिकॉज यहाँ पर जो हॉस्टल्स हैं उनकी सीट्स बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, और उसी के साथ साथ जो हॉस्टल है वो भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर वेस्ट यूपी से हो, हरियाणा से हो, या फिर जो राजस्थान अलवर वाला एरिया है, मतलब अप साइड वाला एरिया है, या फिर दिल्ली एनसीआर से आप बिलोंग करते हो, तो फिर तो आप मतलब कि आपके सिर्फ 1% चांस है कि आपको हॉस्टल मिल जाएगा, चाहे आपका राउंड फर्स्ट में भी मतलब कट ऑफ क्लियर होकर नंबर आ गया होगा। बिकॉज यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक रूल है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पर जो हॉस्टल अलॉट करता है वो उन स्टूडेंट्स को अलॉट करता है जो दिल्ली एनसीआर या फिर जो दिल्ली के जितना मैक्सिमम यहाँ पर डिस्टेंस से होंगे, लाइक आप साउथ इंडिया से हो, लाइक आप असम साइड या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हो, बिहार, उड़ीसा, या फिर जम्मू कश्मीर, या फिर गुजरात, या फिर मतलब जितना आप दूर होंगे उतने आपके चांसेस ज्यादा होंगे यहाँ पर हॉस्टल लेने के लिए। बाकी आपके जो कट ऑफ मार्क्स है बेसिकली, जो आपने सीयूटी पीजी में या फिर जो अभी आपके अदर एग्जाम्स हुए, यूजीसी नेट, जो भी आपके अदर एग्जाम्स हुए, उसमें आपने कितना स्कोर किया है वो भी डिपेंड करता है। अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन से हॉस्टल है। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस, बेसिकली ये मेन दो कैंपस है, बाकी ऑफ कैंपस भी है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन नॉर्थ कैंपस में हुआ है तो वहां पर आपको काफी हॉस्टल्स मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर आपका साउथ कैंपस में है तो वहां पर भी मतलब लिमिटेड ठीक ठाक आपको जो हॉस्टल्स है फ्रॉम दी साइड ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी वो आपको मिल जाएगी। बट ये जो हॉस्टल्स हैं ये आपके ओपन हॉस्टल्स हैं, मींस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर आते हैं, बट किसी कॉलेज से एफिलिएटेड नहीं है। जैसे आपको यूजी कोर्सेज में बेसिकली क्या मिलता है, जिस कॉलेज में आप हो उसी कॉलेज का आपको हॉस्टल मिलता है। बट पीजी कोर्स में अभी आपको क्या होगा, पीजी कोर्स में फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को किरोड़ीमल मिल गया, किसी बच्चे को वेंकी कॉलेज मिल गया, या रामजस कॉलेज मिल गया, या फिर हिंदू कॉलेज, या फिर मिरान, कोई भी आपको कॉलेज मिल गया है, या फिर कोई भी आपको डिपार्टमेंट मिला है, तो उसकी साइड से आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। आपको हॉस्टल के लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जो कि ओपन हॉस्टल्स हैं फ्रॉम दी दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब मैं आपको एक बार लिस्ट शो कर देता हूँ, ये मेरे आपके स्क्रीन के सामने आ गई होगी। तो ये वेबसाइट का मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, ऑफिशियल दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, जहां पर आप हॉस्टल की सभी फैसिलिटीज को चेकआउट कर सकते हो, सभी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर हॉस्टल्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे राजीव गांधी हॉस्टल फॉर गर्ल्स, तो यहाँ पर कुछ जो हॉस्टल्स हैं वो बेसिकली, वैसे मैक्सिमम जो हॉस्टल्स हैं वो गर्ल्स और बॉयज में डिवाइडेड है, कि जो गर्ल्स कुछ गर्ल्स के हॉस्टल है, कुछ आपके मेंस के हॉस्टल है। आप यहाँ पर देख सकते हो डीएस कोठारी हॉस्टल है, ग्वालियर हॉल है, जो ग्वालियर हॉल है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हाउस है, ये तो आपके नॉर्थ कैंपस में आएंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हाउस ऑफ वुमेन नॉर्थ कैंपस आ जाएगा। जुबली हॉल, मानसरोवर हॉस्टल, ये भी फेमस हॉस्टल है फ्रॉम दी नॉर्थ कैंपस। उसी के साथ साथ मेघदूत हॉस्टल आ जाएगा, आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स हॉस्टल आ जाएगा। अब जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स हॉस्टल फॉर वुमेन है, तो यहाँ पर जनरली जो एडमिशन होता है वो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टूडेंट्स है उन्हीं का होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन मैन हॉस्टल, ये पीजी मेंस हॉस्टल है, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में सिचुएटेड है, और काफी अच्छा हॉस्टल आपको मिल जाएगा। ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं लास्ट तक आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ तक आपको सभी हॉस्टल्स मिल जाएंगे। ये सब आप नाम देख सकते हो। किसी स्पेसिफिक के बारे में आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में वो लिख देना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। तो ये सब मतलब कि ऑन अराउंड 10 to 12 आपके हॉस्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। अब यहाँ पर एडमिशन लेना बहुत ही ज्यादा मतलब मुश्किल, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस थोड़ा कॉम्पिटिशन हाई है, इसलिए मुश्किल होता है। सबसे पहले मैं आपको फैसिलिटीज बता देता हूँ, क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिलने वाली। मैं कॉमन फैसिलिटीज आपको बता देता हूँ।
हो सकता है थोड़ा बहुत वेरी कर दे साउथ कैंपस नॉर्थ कैंपस में या फिर नॉर्थ कैंपस के किसी दो कॉलेजेस में। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो रूम मिल जाएंगे, मैं अगर सही बताऊं तो आपको, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो काफी एवरेज रूम है। एवरेज मतलब कि आप मान के चल सकते हो जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में रूम होते हैं तो इसी तरीके से आपके रूम है। बट मेरे हिसाब से अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीजी या पीएचडी कोर्स परस्यू कर रहे हो तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि रूम कैसा मिल रहा है। जस्ट आपको दिल्ली में, स्पेशली दिल्ली में अगर आपको कैसा भी रूम मिल रहा है, आपको एक अच्छा एकोमोडेशन मिल जाए, सेफर स्पेस मिल जाए और यूनिवर्सिटी के पास हो, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात आपके लिए यही होगी। तो रूम्स काफी एवरेज है, मतलब फैन मिल जाएगा और कूलर आप लगा सकते हो, बाकी एसी वाले तो रूम नहीं है। बाकी आपका जो हॉस्टल है उसमें आपको वाईफाई मिल जाएगा अनलिमिटेड, मतलब बेसिकली हाई स्पीड वाईफाई मिल जाएगा, आपको मैस मिल जाएगी, आपको यहाँ पर लाइब्रेरी मिल जाएगी और एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा। बिकॉज उस हॉस्टल में सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, पीजी और पीएचडी दोनों स्टूडेंट्स हैं, तो आप यहाँ पर एक अच्छी गाइडेंस भी ले सकते हो और काफी अच्छा इन्वायरमेंट सराउंडिंग आपको मिल जाएगी। बाकी गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल है, तो सेफ्टी वाइज अगर देखा जाए तो काफी अच्छी सेफ्टी आपको मिल जाएगी, प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड्स और इवन जो दिल्ली पुलिस है वो भी वहां पर रहती है। तो गर्ल्स की मतलब कि सेफ्टी वाइज आपको काफी अच्छे हॉस्टल मिल जाएंगे। इवन जो यूनिवर्सिटी का एनक्लेव है जहां पर आपकी क्लासेस होंगी तो उसी के पास में आपको जो गर्ल्स हॉस्टल है वो मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपकी हॉस्टल की फैसिलिटीज आपको मिलेगी। अब कुछ नेगेटिव्स भी बता देता हूँ मैं हॉस्टल के। तो सबसे बड़ा नेगेटिव तो यही है कि यहाँ पर एडमिशन होना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज सीट्स लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपके मार्क्स कम है या फिर आप पास से हो तो आपका कमी है, सीट्स ही बहुत कम है। हॉस्टल से पहले देख लो आप कितने कम है, इतने मेरे हिसाब से जितने डिपार्टमेंट है उतने तो मिनिमम हॉस्टल होने ही चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी को ऐसा करना चाहिए, बट पता नहीं क्यों नहीं करता, वो हम नहीं जानते। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि सबसे पहले कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है और दूसरा यहाँ पर अगर आप दिल्ली एनसीआर या फिर इसके आसपास से एरिया से हो तो फिर तो आप हॉस्टल मिलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपका प्रोसीजर होता है हॉस्टल के लिए। सबसे पहले तो आपको एडमिशन ही सिक्योर करना होता है, आइदर आप पीजी कोर्स करना चाहते हो, आप पीएचडी में एनरोल होना चाहते हो। सबसे पहले तो आपको एडमिशन ही कंप्लीट करना होगा। जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसी के बाद आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे हॉस्टल के। तो एक बार आपका एडमिशन कंफर्म हो गया आइदर राउंड फर्स्ट में या राउंड सेकंड में, अगर राउंड थर्ड या स्पोर्ट राउंड में एडमिशन होता है फिर तो आपका वैसे ही मुश्किल है हॉस्टल लेना, बिकॉज तब तक हॉस्टल के फॉर्म फिल हो जाएंगे और सीट्स भी फुल हो जाएंगी। बाकी फिर भी आप चांस लेके जरूर चलना, ऐसा नहीं है कि राउंड थर्ड वालों को हॉस्टल नहीं मिलता, मिल जाता है। आप यहाँ पर आपको ट्राई करना होगा। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, ये मैंने हॉस्टल की आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा दी। यहाँ से आपको ऑफिशियल हॉस्टल के लिंक पर जाना है, मतलब कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो मिल जाएगी। मीन्स जैसे ही फॉर्म आउट होंगे आपको डाउनलोड करके, या फिर कुछ हॉस्टल के फॉर्म ऑनलाइन फिल होते हैं और कुछ हॉस्टल के जो फॉर्म है वो ऑफलाइन फिल होते हैं, वो आपको पर्टिकुलर हॉस्टल पे जाके देखना होगा। अगर आपका एडमिशन नॉर्थ कैंपस में हुआ है तो नॉर्थ कैंपस के हॉस्टल्स को, सभी 3-4 जो भी हॉस्टल्स हैं, वुमेन वाले वुमेन, मैन वाले मैन, उनको आप चेकआउट करते रहना। और अगर आप यहाँ पर साउथ कैंपस में आपका एडमिशन हुआ है तो साउथ कैंपस में अगर आपकी क्लासेज है तो फिर आप साउथ कैंपस के कॉलेज को चेक करके रहना। स्पेशली बाकी अगर आप किसी पर्टिकुलर हॉस्टल के बारे में जानना चाहते हो अपडेट, सभी हॉस्टल के बारे में अपडेट, तो जो व्हाट्सएप चैनल है और जो इंस्टाग्राम है उस पर जरूर कनेक्ट हो जाना। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या फिल करनी होगी, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होगी, जो कि कुछ कॉलेज की 200-500 इतनी अराउंड आपकी फीस रहती है, डिपेंडिंग अपॉन द 2026 में न्यू जो कैरिकुलम आउट होगा उसके हिसाब से क्या फीस रहेगी वो तब पता चलेगा। बाकी 200-500 इतनी ही आपकी फीस रहती है। ऑलमोस्ट फ्री, आपके काफी हॉस्टल तो फ्री भी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद अब आपकी यहाँ पर क्या आउट होगी, सबसे पहले कट ऑफ लिस्ट आउट होगी। मीन्स जैसे आपने फॉर्म फिल किया तो फॉर्म में आपने सबसे पहले आपका जो सीयूटी पीजी का या फिर जो भी एग्जाम देके आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया उसका स्कोर और आप कहाँ पर रहते हो, ये दो चीजें चेक की जाएंगी। थर्ड आपकी कैटेगरी, ये तीनों चीजों को कंबाइन करने के बाद आपकी एक रैंक बेसिकली आउट की जाएगी सभी स्टूडेंट्स की, मतलब एक कट ऑफ लिस्ट आउट की जाएगी जिसमें अगर आपका नेम आता है तो मतलब कि आप हॉस्टल के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपका नाम नहीं आता इसका मतलब आपका एडमिशन नहीं हुआ। अब यहाँ पर एडमिशन हो नहीं गया जिन बच्चों का कट ऑफ में लिस्ट आया, अब कट ऑफ में लिस्ट आने के बाद आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए आपको जाना होगा। इंटरव्यू में बेसिक होता है, सबसे पहले मतलब कि आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो और मतलब कि आपके मार्क्स कितने हैं और आपका मतलब कि जो भी बेसिक एजुकेशनल डिटेल्स हैं। ऐसे नहीं कि आपका वाइवा लिया जाएगा, इंटरव्यू बहुत बेसिक होता है, आप आराम से क्लियर कर लोगे, ऐसा कोई हार्ड नहीं। बस बेसिक पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि वाई यू नीड अ हॉस्टल, मतलब ये रीजन आपको बताना होता है कि आपको हॉस्टल क्यों चाहिए, ऐसे ऐसे, तो इकोनॉमिकली और मैं बहुत दूर से आता हूँ, तो इस तरह के आंसर देके आप बेसिकली अपना उनको बता सकते हो। तो इस सेकंड आपका ये इंटरव्यू रहेगा, सभी हॉस्टल्स में आपका इंटरव्यू होता है। फिर इंटरव्यू होने के बाद आपकी फाइनल लिस्ट आउट होगी और फाइनल लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आप अपने यहाँ पर अपनी जो फी पेमेंट है हॉस्टल की पूरे साल की वो पे करके अपना हॉस्टल में एडमिशन ले सकते हो। फीस जनरली आपकी 50,000 अराउंड 50,000 आपकी रहती है, वेरी करती है हॉस्टल टू हॉस्टल, बट एक एवरेज में आपको बता देता हूँ कि आप अराउंड एक साल की जो फीस है वो आप यहाँ पर 50,000 मान के चलना, प्लस आपका मैस। तो
ये आपका ऑन अराउंड रहेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल लेने का प्रोसेस। तो पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, फिर आपका इंटरव्यू हुआ, फिर आपका फाइनल लिस्ट आउट होने के बाद आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। और ध्यान रखना इन सब में ऑन अराउंड 1 मंथ का टाइम लग जाता है, तो हो सकता है आपको कहीं और पर रहना पड़े या फिर फ्रेंड के पास रहना पड़े। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको यहाँ पर हॉस्टल मिल जाता है, स्पेशली गोयर हॉल की मैं बात करूँ या फिर अदर हॉस्टल्स की भी बात करूँ, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप मेरे को हॉस्टल मिल गया तो मैं किसी अपने फ्रेंड को भी साथ में रख सकता हूँ। एक रूम में 2 या 3 भी रह सकते हैं। अगर सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम है तो भी मैं किसी और को साथ में रख सकता हूँ, बट वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट होना चाहिए, तो मैं उसको साथ में इजीली रख सकता हूँ। तो ऐसे आप भी अपने फ्रेंड को रख सकते हो। बाकी लिमिटेड होती है, ऐसे नहीं कि आप सभी को अपने साथ में रख लोगे, बट फिर भी ऐसा कर सकते हो। हमने काफी दोस्तों ने ऐसा किया है। तो ये सारी चीजें आपकी हॉस्टल फैसिलिटीज की रहेंगी। तो होप करता हूँ सारी चीजें आपकी अच्छी समझ में आ गई होगी। बाकी कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।